के अंदर या अपने महबूब के आशिकों के घरों में पैदा कर दिया। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हम पूरी ज़िंदगी लगे रहें तो उसका एहसान अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत पर अल्लाह की बड़ी करम नवाजियाँ हैं, मेरी उम्मत पर अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, मेरी उम्मत पर अल्लाह की जो है वो बड़ी बख्शिश है कि मेरा उम्मती अगर ईमान की एक रत्ती लेकर दुनिया से जाए साहिब ईमान होकर, गुमराह होकर ना मरे, कुफर की मौत ना मरे, मुनाफिकत की मौत ना मरे, अगर ईमान की एक रत्ती लेकर जाएगा तो कब्र में जब जाएगा तो अगर गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ और पंड लेकर सर पे जाएगा, लेकिन जब वो कब्र में जाएगा तो मैदान महशर में उठेगा तो बख्शा बख्शाया हुआ। सुभान अल्लाह। सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो इस वजह से कि उसके लिए उसका ख़ानदान, उसका परिवार, उसके अजीज़ अकारिब और नेक और मोमिनीन उसके लिए दुआए खैर करते रहेंगे और उसके लिए असाल सवाब करते रहेंगे, उसके लिए कुरान की तिलावत करते रहेंगे, उसके लिए ज़िक्र अज़कार करेंगे, उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, उसके लिए जो है वो सदक़ात व खैरात करेंगे, तो कब्र के अंदर उसके गुनाह कम होते जाएंगे, नेकियां बढ़ती जाएंगी और बढ़ते बढ़ते जब मैदान महशर में उठेगा बख्शा हुआ। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। तो बहरहाल आज असाल सवाब की ये मजलिस हमें ये नसीब हुई है, ये भी मुकद्दर ही से किसी के मुकद्दर में ये आती है, क्योंकि यहाँ हमारा आना भी खाली नहीं, हम खाली किसी के फ़ायदे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ आना हमारा अपना भी फ़ायदा है। बेशक यहाँ आने से ये ज़रूरी नहीं कि खाली एक डॉक्टर साहब को फ़ायदा है या इनके मुतवफ़ियों को फ़ायदा है, नहीं, बल्कि आने वाला भी खाली नहीं रहता। जब तक वो बैठा रहेगा, जब तक जिक्र करता रहेगा, कलमा पढ़ता रहेगा, कुरान की तिलावत करता रहेगा, तो उसको भी नेकियां मिलती रहेंगी, मुतवफ़ी को भी नेकियां मिलती रहेंगी, घर वालों को भी नेकियां मिलती रहेंगी, और जिन मुतवफ़ियों के लिए हम दुआ करेंगे और जिन मोमिनीन के लिए जो हमारे भी जा चुके हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ये अल्लाह का करम है। लेकिन बदबख्ती हमारी ये है कि आज हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके इस इलाके में और भी चंद जगह ऐसी हैं कि जब असाल सवाब की या ख़त्म की कोई मजलिस लगती है तो वहाँ 6-6 बुज़ुर्ग, 6-6 चेहरे वाले लोग आ जाते हैं। कई जगह ऐसी हैं कि जब हमारा वहाँ जाना होता है तो वहाँ बस छोटे छोटे बच्चे, जिन बेचारों को कपड़े सही लगाना भी नहीं आता, जिन बेचारों के कपड़े पाक भी नहीं होते, ना उसको वुज़ू होता है, ना उन्हें कुरान आता है, ना कुछ, खाली एक रस्म रह गई है हमारा ये ख़त्म पढ़ना। उनको पता नहीं कुरान पढ़ना कैसा है, कुरान का अदब क्या है, इसके लिए बावुज़ू भी होना चाहिए या नहीं। बस वो बेचारे घर वाले बुलाते हैं, वो भी फार्मलिटी करके और आने वाले भी फार्मलिटी करते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी ये सलव जो है एक साव की धरती हुई, या पीछे इधर पड़ाट की तरफ या इस तरफ चले जाओ, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ अच्छे अच्छे चेहरे वाले लोग नज़र आते हैं। और ये इज्तिमा इसीलिए होता है कि यहाँ हो सकता है कि कौन अल्लाह का कोई प्यारा इसके अंदर आ जाए जिसकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हों, जिसके सजदे रब की बारगाह में कबूल हों, जिसका ज़िंदगी का कोई अमल रब की बारगाह में कबूल हो, तो उसके सदक़े में उस महफ़िल की सारी महफ़िल की दुआएं कबूल हो जाएं, वो महफ़िल मकबूल हो जाए। इसीलिए ये इज्तिमा जो हैं वो किए जाते हैं। डॉक्टर साहब आप जब हाज़री तैयार हो तो वो ले आए आप। बारिश है ना यार, मौसम खराब है। तो बहरहाल ये असाल स्वाती और बदअमली इस कदर है कि आज हमें दीन का कोई एहसास नहीं रह गया। आज हम मुसलमानों के घर तो पैदा हो चुके हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि आशिकों के घर पैदा हुए हैं। अगर हम किसी बदअमल, बदअकीदा और किसी मुनाफिक के घर पैदा होते तो हम भी उसी तरह होते। लेकिन ये हमारे उन बुज़ुर्गों का, हमारे उन बड़ों का जो है, ये उनका फैज़ है, ये उनकी मेहनत, उनकी दुआओं का असर है। और अल्लाह का खुसूसी करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब के आशिकों के घर पैदा करके ये असाल सवाब की मजलिसें हमारे लिए जो है ये हमारे मुकद्दर में की हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसर करूँगा कि हम साहिब ईमान हैं, हमारा ये ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हमें साहिब ईमान बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। मगर एक साहिब ईमान के लिए, एक मुसलमान के लिए
जो है ख़ासकर मुसलमान के लिए 5 शोबे ऐसे हैं, उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। बहुत सारे पढ़े लिखे यहाँ लोग मौजूद हैं इंशाअल्लाह। कुछ मेरे अजीज़ साथी ऐसे होंगे शायद वो ना भी जानते हों। मुसलमान बनने के बाद भी 5 चीज़ों पर हमने अमल करना है। पहली चीज़ ये होगी कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा एक बुनियाद है, अकीदा एक दरख्त की जड़ है। अकीदा ही एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से ईमान का आगाज़ होता है। अगर अकीदा ही बिगड़ जाए, अकीदा ही ख़राब हो जाए, तो फिर आगे जड़ ही दरख्त की काट दी जाए तो वो ना दरख्त हरा रह सकता है, ना उसके ऊपर शाखें रह सकती हैं, ना उसके ऊपर फल और फूल लग सकते हैं, कुछ नहीं वहाँ लगने वाला। इसलिए अकीदा पहली चीज़ है कि हमारा अकीदा ऐसा होना चाहिए कि अकीदे के मामले में हमें कोई शक, कोई शुबा, कोई ऐसा ना हो। अकीदा ऐसा हो कि हम कोई भी आदमी किसी नबी के खिलाफ मुंह खोलता हुआ ना नजर आए। अकीदा हमारा ऐसा हो कि लोग कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं। हमारी क्या मजाल, हमें कहाँ नबी का इल्म तोलने की हमारे अंदर हिम्मत है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ना तोल सके। तो बहरहाल हमें नबियों के बारे में जो है वो अकीदा ये रखना चाहिए कि बस अल्लाह तबारक व तआला और बिलखुसूस जिस महबूब के हम उम्मती हैं कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कायनात में अगर कोई अफजल तरीन मखलूक़ात में अगर कोई फजीलत वाला अगर कोई हस्ती है तो वो अल्लाह के महबूब की हस्ती है। जिस महबूब के सदक़े में अल्लाह ने इस दुनिया को भी बनाया, कायनात को भी बनाया। और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैंने अपने महबूब को ना भेजना होता तो अपनी खुदाई का इजहार भी मैं न करता। तो बहरहाल पहली चीज़ है हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। हमें नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर हमें कोई एतराज़ करने की हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। नबी के वसीले का इनकार हम ना करें। नबी के हाजिर और नाजिर के मामले में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नबी के नूर और बशर के मामले में हमें नहीं पढ़ना चाहिए और ना इस बहस में पढ़ना चाहिए। वो नूर भी हैं, वो बशर भी हैं, वो हाजिर और नाजिर भी हैं और उनका वसीला नहीं तो फिर और हमारे पास वसीला है क्या है। पहली बात। दूसरी बात, बारिश आ रही है, दूसरी बात ये कि पहला हमारा अकीदा दुरुस्त हो और दूसरी बात यह है कि हमारा जो है वो इबादात के मामले में, पहला अकायद और दूसरे इबादात के मामले में हमें जो है अगर साहिब ईमान है तो जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो इबादतें हमारे ऊपर मुकर्रर की हैं उसमें हमें साबित कदमी दिखानी है। नमाज का मामला आए, ज़कात का मामला आए, हज का मामला आए, रमज़ान के रोज़ों का मामला आए, हराम और हलाल का मामला आए, या जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है या कुरान ने दिया है, हम उसको सही तरह से करते हुए नजर आएँ और जिससे मना किया है उससे बचते हुए नजर आएँ। अगर नहीं तो फिर हमारी एहसाल सवाब की मजलिस भी काम नहीं आएगी। हम अगर नमाज न पढ़ें, देखो ये बातें हमेशा कड़वी बातें ही अच्छी होती हैं। अगर हम खाली जो है वो पलौसा मार के इस तरह करके बैठ जाएं, मीठी मीठी बातें करके बुजुर्गों के वाक़यात, उनकी करामतें, उनकी ज़िंदगी के अमाल सुना के, तो वो तो जो करना है कर गए, वो करने वाले कर रहे हैं, उनको तो जो मिलना है मिल रहा है। मगर हमें क्या करना है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी नस्लें क्या कर रही हैं, हमारे घर की औरतों का क्या हालात हैं। हमें अपने आप पर, अपनी बीमारियों पर नज़र रखनी है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारियां हैं। और ख़त्म में आने से पहले 4 बातें। पहली अकीदा दुरुस्त हो, दूसरी इबादत के मामले में कोई हमारे अंदर सुस्ती ना हो, और तीसरी हमारे मामलात दुरुस्त होने चाहिए। मामलात बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, माँ बाप के ताल्लुक से, पड़ोसियों के बारे में, लेन देन के मामले में। अगर मामलात में हम खराब हैं तब भी हमारे जो है वो अमल जो है वो भी ज़ाया हो जाएंगे। और चौथी चीज़ है कि हमारे मामूलात क्या हैं, हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, हमारा खाना पीना, बैठना, सोना, जागना,
बचपन, जवानी, खुशी, गमी, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर उस मामूल से गुजर रही है या गैरों के तरीके पर गुजर रही है? मामूलात हमारे कैसे हैं, उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। और फिर आखिरी बात यह है कि अखलाकियात हमारे कैसे हैं। अगर हमारे अखलाक गिरे हुए हैं, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते रहो, जितने मर्जी रोजे रखते रहो, हमारी जुबान के अंदर हर वक्त सख्ती रहे, हमारी जुबान से पड़ोसी महफूज ना रहे, हमारी जुबान से घर वाले तंग रहें, हमारी जुबान में हर वक्त जो है वो चिड़चिड़ापन रहे, अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसकी इबादत जितनी भी है फरिश्ते लाएंगे, मगर वो उसका वजन इतना हल्का होगा कि उसका वजन ही खत्म हो जाएगा उन सारी इबादतों का, अखलाकियात के मामले में अगर हम गिरे हुए हैं तो। इसलिए पहला अकीदा है, और दूसरी इबादत के मामले में, और तीसरा मामलात को भी देखना है, मामूलात को भी देखना है, अखलाकियात भी हमारे दुरुस्त होनी चाहिए। और ख़त्म पढ़ने के लिए 2-3 बातें ज़रूरी हैं। पहली चीज़, ख़त्म पढ़ने वाले की नीयत ये हो कि मैं ख़त्म अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के महबूब की सुन्नत को समझकर, अल्लाह के महबूबों का तरीका अपना रहा हूँ, अपने मुतवफ़ी की बख्शिश के लिए, उसको निजात दिलाने के लिए मैं ये ख़त्म पढ़ा रहा हूँ। और फिर दूसरी बात, माल हलाल हो। और तीसरी बात, अगर हलाल माल है और साल के बाद अगर उसने ज़कात अदा नहीं की, बेज़काता माल है, उसका भी ख़त्म कबूल नहीं होगा। और इसलिए पढ़ाने वाले को चाहिए कि वो अपना माल पाक रख के और फिर ज़कात वाले माल से ख़त्म पढ़ाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेज़काता माल खा के हमारी नमाज भी कबूल नहीं होती है। बेज़काता माल हमारा ना उससे न्याज है, ना 11वीं है, ना 12वीं है, ना उर्स है, ना ख़त्म है, ना न्याज है। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं कि वो नमाजें तो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हम हाजी काजी मौलवी बने हुए हैं, मगर ज़कात का पता ही कोई नहीं, जो कि अहम फरीज़ा है। जहाँ जो है नमाज का जिक्र आया है, 80 से ज़्यादा दफ़ा कुरान में ज़कात का जिक्र आया है, मगर हम ज़कात से गाफिल हैं। तो इसलिए पढ़ाने वाले की ये नीयत हो, पढ़ने वाले और आने वालों की नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे अगर हम ना गए, बल्कि नीयत हमारी ये हो कि हमारी ज़िंदगी हर वक्त गुनाहों में गुजर रही है, हमारे हाथों से गुनाह हो रहे हैं, हमारे पाँव से गुनाह हो रहे हैं, हमारी ज़ुबान गुनाह में मुब्तला है, हमारी आँखें गुनाहों में मुब्तला रहती हैं, हमारे कानों से गुनाह हो रहे हैं। आओ थोड़ी देर, अगर असाले सवाब की मजलिस के लिए किसी ने बुलाया है, थोड़ी देर वहाँ चलेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कलमे का जिक्र करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, मोमिनीन लोग और नेक लोग दुआ करेंगे, साथ में हम भी आमीन कहेंगे। हो सकता है हमारा वहाँ जाना रब की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारे ज़िंदगी के अल्लाह गुनाह माफ़ कर ले। जब हम इस नीयत से जाएंगे तब हमारा आना भी कबूल। एक एक कदम जब घर से चलेंगे तो तब तक नेकियां, यहाँ आके बैठे रहेंगे हमारे अमाल नामे में भी नेकियां, घर जब तक जाते तब तक नेकियां हमें भी मिलती रहेंगी, मुतवफ़ी को भी और घर वालों को भी जो है वो खर्चा करने का फ़ायदा होगा। फिर आने वालों के लिए ख़ास बात ये है, हम क्या करते हैं, आगे पीछे हमें पता ही नहीं, ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना घर में कुरान खोलते हैं, खाली जिस दिन ख़त्म हो तो लगाई टोपी, लगाए अच्छे खाली कपड़े, तो जाके ख़त्म में बैठ गए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो कुरान उठा के देखो, जो हदीसें उठा के देखो, जो तफसीरें उठा के देखो, बेनमाज आदमी जो है उसकी कोई दुआ और बददुआ सर से ऊपर जाती नहीं है। बेनमाजी आदमी जितनी मर्जी दुआएं करता रहे, जितना मर्जी बददुआएं करता रहे, जितनी मर्जी तिलावत करता रहे, जितना मर्जी खैरात करता रहे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेनमाजी आदमी का कोई अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए ख़त्म में आने वालों, मैं ये गुजारिश करूंगा, अपनी जान पर जुल्म मत करो। हम अगर अल्लाह के बंदे हैं, बंदा कहते हैं बंदगी करने वाले को, बंदगी का आगाज सजदे से शुरू होता है। इंसान उन्स और मोहब्बत से बना है, मोहब्बत का आगाज सजदे से शुरू होता है। अगर हम सजदा ही ना करें तो इंसानियत के दायरे से बाहर हो जाते हैं, हम सजदा ना करें तो बंदा होने से भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए नमाज पहली चीज है। आने वालों को मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा हम अपनी जान पर जुल्म ना करें। हम ये घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम मुतवफ़ियों को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नमाज सबसे अहम इबादत है, नमाज मुसलमानी की पहली पहचान है। नमाज ही से मुसलमान और गैर मुस्लिम में इम्तियाज होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबाए किराम के अंदर, कि सहाबा पूछते हैं या
या रसूल अल्लाह मैदान मैशर में आप अपनी उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? कोई मशरिक में, कोई मगरिब में, कोई जनूब और शमाल में, सारे नबियों की उम्मतें एक जगह जमा होगी, आप कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा सुनो, मेरा उम्मती मशरिक में हो या मगरिब में, जनूब में हो या शमाल में, दूर से उसके अज़ाए वुज़ू मुझे सूरज से ज्यादा चमकते हुए नजर आ जाएंगे। तो उम्मती की पहचान ही नमाज होना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरी उम्मत से बाहर है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमसे जो है हमारे हिफाजत से बाहर हो जाता है। जब अल्लाह की हिफाजत से बाहर हो गए, अल्लाह के नबी के हुक्म से बाहर हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए वक्त मुख्तसर है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि हम अपना ये गुरूर, अपना ये गुमंड छोड़ दें। आज हमारे ऊपर ये हालात क्यों बने हुए हैं? आज हमारे ऊपर जालिम क्यों मुसल्लत हुए हैं? आज हमें क्यों हर वक्त खौफ ही खौफ है? हम ना जुबान से कुछ कह सकते हैं, हम ना हाथों से कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी जुबानें बंद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल का नतीजा है। क्या मजाल है, क्या खुदा की ताकत में कोई कमी नहीं है? अल्लाह चाहे तो वो उसने बड़े बड़े फिरौन और नमरूद और शद्दाद और कौम आद और समूद को मलिया मेट करके रख दिया। जो है वो चिड़ियों से बड़ी बड़ी ताकतों को मिटा दिया, मच्छरों से मिटा के रख दिया। आज क्या बात है, हम परेशान हैं? ये सिर्फ हमारे अमाल नामे का नतीजा है, ये सिर्फ हमारी गफलत का नतीजा है, ये सिर्फ